काका ब्लॉग्स पर हमने आपको पिछली रोचक कहानी में दिखाया था वो धार्मिक स्थल जहां पर होती है भगवान शिव के हाथ की पूजा, यानी कि देवभूमि उत्तराखंड में स्थित तुंगनाथ मंदिर। आइए इस धार्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आपने भारत के कई ऐसे मंदिरों के दर्शन किए होंगे जो भगवान शिव जी को समर्पित हैं और वहां उनके लिंग की पूजा की जाती है, पर केवल उनके मुख की पूजा शायद ही कहीं की जाती है। और मंदिर से जुड़ा यही अद्वितीय तथ्य इस मंदिर को सबसे अलग और रोचक बनाता है। यहां पूजे जाने वाले शिव जी के मुख को नीलकंठ महादेव कहते हैं। धार्मिक स्थलों और असामान्य मंदिरों में से एक है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थापित रुद्रनाथ का मंदिर। रुद्रनाथ मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित धार्मिक स्थल है जो पंच केदारों में एक केदार कहलाता है। समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर भव्य प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। इस मंदिर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव जी के एकानन यानी कि मुख की पूजा होती है। इनके अन्य बाकी बचे संपूर्ण शरीर की पूजा भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा गोपेश्वर से शुरू होती है। उत्तराखंड के हिल स्टेशंस में से एक गोपेश्वर। ऐतिहासिक मंदिर गोपीनाथ मंदिर के एक लोकप्रिय है। इस मंदिर का ऐतिहासिक लौह त्रिशूल भी आकर्षण का केंद्र है। रुद्रनाथ की यात्रा के दौरान भक्तगण और यात्री इस गोपीनाथ मंदिर और लौह त्रिशूल के दर्शन करना नहीं भूलते हैं। पंच केदारों में चतुर्थ केदार की शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ भगवान में यही पूजन होती है। और यहाँ पे बड़ा सा त्रिशूल है। यहाँ पे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था और कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे भगवान शंकर ने उन्हें मछली के रूप में आगे कुंड है, यहाँ पे रति कुंड है। रति कुंड से जल आता है जो जहाँ से भगवान का अभिषेक होता है। और रति कुंड में ये कामदेव की पत्नी रति मछली के रूप में रहती है। और ये अभी आर्कियोलॉजी के अंतर्गत है मंदिर। ये 8वीं-9वीं सदी, कम से कम 7-8 हज़ार वर्ष पुराना, 5वीं 8वीं 9वीं सदी का। ये राजा सगर ने बनाया था मंदिर। और पंच केदार यहाँ से 22 किलोमीटर ऊपर रुद्रनाथ है, वहाँ मुख की पूजा होती है भगवान शंकर की। गोपेश्वर से सगर गांव तक की यात्रा की जाती है जो रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा का बस द्वारा अंतिम पड़ाव है। इसके बाद शुरू होती है इस मंदिर तक के लिए अकल्पनीय चढ़ाई। सगर से लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद ये प्रारंभ होती है। उत्तराखंड के सुंदर बुग्यालों की यात्रा जो पुंग बुग्याल से प्रारंभ होती है। बुग्यालों और चढ़ाइयों को पार करके पहुंचते हैं पितरधार नामक स्थान। जहां शिव, पार्वती और नारायण मंदिर है। यहाँ पर यात्री अपने पितरों के नाम के पत्थर रखते हैं। रुद्रनाथ की चढ़ाई पितरधाम में खत्म हो जाती है और यहाँ से हल्की उतराई शुरू होती है। रास्ते में तरह तरह के फूलों की खुशबू यात्री को मदहोश कर देगी, जो फूलों की घाटी सा आभास करा देती है। पितरधार होते हुए लगभग 10 से 11 किलोमीटर बाद पहुंचते हैं आप अपने गंतव्य पंच केदारों में तीसरे केदार रुद्रनाथ मंदिर में। यहाँ
विशाल प्राकृतिक गुफा में बने मंदिर में भगवान शिव की दुर्लभ पाषाण मूर्ति है, जहां शिव जी गर्दन टेढ़े किए हुए विराजमान हैं। माना जाता है कि शिव जी की यह दुर्लभ मूर्ति स्वयंभू है, यानी अपने आप प्रकट हुई है और अब तक इसकी गहराई का पता कोई नहीं लगा पाया है। मंदिर के पास वैतरणी कुंड में शक्ति के रूप में पूजी जाने वाली शेषशायी विष्णु जी की मूर्ति भी है। मंदिर की एक और 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी के साथ साथ छोटे छोटे मंदिर भी मौजूद हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले नारद कुंड है, जिसमें यात्री स्नान करके अपनी थकान मिटाते हैं और उसी के बाद मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। रुद्रनाथ का समूचा परिवेश इतना अलौकिक है कि यहाँ के सौंदर्य को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इसके चारों ओर शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहाँ हरियाली ना हो, फूल ना खिलते हो। रास्ते में हिमालयी मोर, मोनाल से लेकर थार, थुनार और मर्ग जैसे जंगली जानवरों के दर्शन तो होते ही हैं। भोजपत्र के वृक्षों के अलावा ब्रह्म कमल भी यहाँ की घाटियों में बहुत ही ज्यादा तादाद में मिलते हैं। रुद्रनाथ के कपाट परंपरा के अनुसार खुलते और बंद होते रहते हैं। ठंड के मौसम में 6 महीने के लिए रुद्रनाथ यानी कि नीलकंठ महादेव की गद्दी गोपेश्वर यहाँ की यात्रा के पहले पड़ाव के गोपीनाथ मंदिर में लाई जाती है, जहाँ पर ठंड के मौसम के दौरान नीलकंठ महादेव जी की पूजा होती है। रुद्रनाथ जी की यात्रा का सही समय मई के महीने में माना जाता है और इस महीने ही ये यात्रा शुरू हो जाती है। जब रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं, केदारों में से चतुर्थ केदार है, जहां भगवान शिव के मुख के दर्शन है। ऐसा बताते हैं जब पांडवों को गोत्र हत्या लगी थी तो भगवान शिव ने सशरीर पांडवों को दर्शन नहीं दिए थे। प्रथम केदार हमारा केदारनाथ जी हैं, जहाँ पे भगवान के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं, और द्वितीय केदार मध्यमेश्वर है, जहाँ भगवान शिव की नाभि के दर्शन होते हैं। तृतीय केदार हमारे तुंगनाथ जी है, जहाँ भगवान शिव की भुजाओं के दर्शन है। और चतुर्थ केदार, जहाँ के बारे में आपको बता रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में अगर आपको भगवान शिव के मुख के दर्शन करने एकानन सिर्फ रुद्रनाथ जी में हैं। बाकी आप पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो लिंगाकार दर्शन होते हैं। और ऐसा बताते हैं भगवान शिव ने वहीं से अपने वीरभद्र जी को पैदा किया और कनखल में जो सती वो दक्ष प्रजापति का यज्ञ था उसे ध्वंस करने के लिए वहीं पर रुद्र रूप भगवान का हुआ है। लेकिन यहाँ जाने का सबसे सही वक्त अगस्त से सितंबर तक के महीने का होता है, जब यहाँ खिले फूलों से लबालब घाटियां लोगों का मन मोह लेती हैं। ये महीने ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए भी सबसे सही समय है। यूं तो मंदिर समिति के पुजारी यात्रियों की हर संभव मदद की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ खाने पीने और रहने की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ती है। जैसा कि रात में रुकने के लिए टेंट हो और खाने के लिए भोजन या अन्य चीजें। तो यहाँ की यात्रा आरंभ करने से पहले आप इन सारी चीजों का ध्यान रखना ना भूलें। अगर आप यहाँ पहली बार जा रहे हैं तो अपने साथ गाइड जरूर रखें, क्योंकि मार्ग पर यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए कोई साइन बोर्ड या चिन्ह नहीं है। यकीन मानिए, आप जिस हद तक भी प्रकृति की सुंदरता का, उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं, ये जगह उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अब सवाल ये उठता है कि आप यहाँ पहुंचे कैसे। देश के किसी भी मार्ग द्वारा, चाहे वो रेल मार्ग हो या हवाई मार्ग या फिर सड़क मार्ग, सबसे पहले आप इन मार्गों द्वारा ऋषिकेश पहुंचेंगे। ऋषिकेश से आपको चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर का रुख करना होगा,
जो ऋषिकेश से करीब 212 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश से गोपेश्वर पहुंचने के लिए आपको बस या टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। एक रात गोपेश्वर में रुकने के बाद अगले दिन आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो ये थी रुद्रनाथ मंदिर की रोचक कहानी। इसी तरह की रोचक कहानियां काका व्लॉग्स पर हम आपके बीच लाते रहेंगे। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और रोचक कहानी के साथ।